दोस्तों जय माता दी। आज हम सुनेंगे शीतला माता जी की पावन और चमत्कारी कथा, जिसके सुनने मात्र से ही मन में शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वो हर दिन शीतला माता जी की पूजा करती थी, नियम के अनुसार व्रत करती थी और माता जी को ठंडे भोजन का भोग लगाती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसका मन बेहद साफ और शांत था और माता के प्रति समर्पित था। माता शीतला जी को ठंडे पदार्थ का भोग लगाया जाता है, इसीलिए पूजा के एक दिन पहले ही सारा खाना बना करके रख लिया जाता है और पूजा वाले दिन जो चूल्हा है वो नहीं जलाया जाता। उस नगर के सारे लोग ही माता जी की परंपरा को बहुत मानते थे, लेकिन उस गांव में एक बहुत अमीर परिवार था जो कि अपने घमंड में था। उस परिवार को अपनी दौलत और ऐश्वर्य पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। जिस दिन माता शीतला जी की पूजा का दिन आया, पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलाया गया और उन्होंने एक दिन पहले बना हुआ भोजन खाया, लेकिन उस अमीर परिवार ने ना तो पूजा की और ना ही माता के नियमों का आदर किया। जब किसी ने पूछा तो वो कहने लगे कि इतनी गर्मी में हम बासी भोजन क्यों खाएं, हम अपना गरम चूल्हा ही बनाएंगे, हम गरम रोटी बना करके खाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ना तो उस दिन बासी रोटी खाई, ना ही पूजा को और ज्यादा महत्व दिया। तो धीरे धीरे करके उनके घर में परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। बच्चों में तेज बुखार आने लगा, फोड़े फिंसियां होने लगी और पूरा परिवार इसी रोग में ग्रस्त होता चला गया। पूरे परिवार में ये बीमारी फैलती चली गई। उन्होंने बहुत से वैद्य, हकीम, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई भी बता नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ है या उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। तभी आस पड़ोस के गांव वालों ने बताया कि ये आपने जो माता रानी का निरादर किया है, ये उसी का परिणाम है। तो उनको भी बात समझ में आई। फिर वो दौड़े दौड़े इसी वृद्ध महिला के पास गए कि अब आप बताइए कि इसका क्या हल है। तो उस टाइम पे वृद्ध महिला ने बड़े ही शांत मन से बताया कि माता रानी आप पर जरूर कृपा करेंगी। आप सच्चे मन से माता रानी का व्रत कीजिए, माता रानी को भोग लगाइए। माता रानी इतने दयालु हैं कि वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। अगले ही दिन पूरे परिवार ने व्रत रखा, माता रानी को ठंडे पदार्थ का भोग लगाया, नीम के पत्तों से पूजा की और हाथ जोड़ के पूरे परिवार ने क्षमा मांगी। फिर उन्होंने पूरे गांव में गरीब लोगों को भोजन कराया और श्रद्धा से माता रानी का नाम लिया। कहते हैं कि माता शीतला उनके इस गलती की माफी मांगने से ही प्रसन्न हो गई थी और उन्होंने धीरे धीरे करके उनके जो स्वास्थ्य था वो अच्छा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका सारा परिवार स्वस्थ हो गया और इसी के कारण जो आसपास के गांव भी थे वहां पर भी माता शीतला जी की चर्चा और ज्यादा बढ़ने लगी। माता शीतला जी का जो नाम है वो और ज्यादा बढ़ने लगा कि माता शीतला जी के नाम लेने से हमें बीमारियां ठीक होती हैं। आज भी यही माना जाता है कि माता शीतला जी को अगर आप याद करते हो, अगर आपको कोई बीमारी है, आप माता शीतला जी के मंदिर में जाकर के अरदास करते हो तो आपकी वो बीमारी जरूर ठीक होती है। और इसी तरह माता शीतला अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और रोगों से दूर रखती हैं। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दौलत का घमंड, शोहरत का, ऐश्वर्य, नाम, इसका कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं। अगर आप घमंड करते हो आज, तो कोई पता नहीं आपको कौन सा ऐसा नुकसान हो जाएगा या किसी की बद्दुआ लग जाएगी जिसको आपने घमंड दिखाया होगा। तो जो आवाज है वो जरूर सुनी जाती है भगवान के दरबार में, चाहे वो सच्ची हो, चाहे दुआ हो, चाहे बद्दुआ हो। तो इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने से छोटे जो गरीब है अपने से, तो उनका जरूर आदर सत्कार करो, उनसे प्यार से बात करो। अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर में कोई भी अगर काम करवाते हो, आपके घर में लेबर वाले काम करने आते हैं, आप उनको आते ही पानी पूछो। या आजकल जैसे टाइम चल रहा है, आजकल गर्मियां चल रही हैं, आपके घर में डिलीवरी बॉय आते होंगे, आपके घर में कोई ऑर्डर लेके आ रहा है, कोई आपका स्वीपर है, कोई आपका गाड़ी साफ करने वाला आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसको आते ही आप पानी पूछो। वो जब तक आपके घर में रहेगा वो मुस्कुराता रहेगा। और दूसरी तरफ उनके कहने के बावजूद भी आप उनको पानी ना दो तो वो ऐसे मन में गालियां निकालता रहेगा, बद्दुआ देगा आप में। अगर आप उनको अपफ्रंट होकर के, गर्मी है, जैसे कोई आ रहा है उसको भैया पानी पियोगे, तो वो खुश हो जाएगा और ना पिएगा, आपको धन्यवाद करेगा, लेकिन उसके मन में यही चलता रहेगा कि जो मेरा मालिक है या जिनके घर पे मैं आया हूँ डिलीवरी करने,
XYZ किसी भी सर्विसेज के लिए वो बहुत अच्छे लोग हैं। सो दोस्तों, हमें अपनी परंपरा, श्रद्धा और शक्ति का विश्वास और सम्मान हमेशा ही करना चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति हमेशा संकट दूर करती है। यदि आपको माता शीतला जी की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये कथा सुनने को मिले। और साथ में कमेंट सेक्शन में जय माँ शीतला जरूर लिखें। हम मिलते हैं कल आपसे एक नई कथा में। कल एक नई कथा में मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा बेखूबी साथ देंगे। सनातन समय में हम हर रोज एक मंदिर का व्लॉग और एक कथा, 2 वीडियोस और एक शॉर्ट वीडियो जो मंदिर का व्लॉग होता है इंस्टाग्राम पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मंदिरों की बात है, सनातन की कहानियों की बात है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा साथ जरूर देंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।